नमस्कार, मैं डॉक्टर दीपिका डेका हूँ और मैं फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हूँ, गायनोकोलॉजिस्ट। आई वॉज प्रीवियसली यूनिट हेड एंड प्रोफेसर एट ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज न्यू दिल्ली and chief of maternal fetal medicine in AIIMS. Today I will be talking to you about pregnancy preparation. When you want to plan a pregnancy, the outcome हमेशा better रहता है अगर आप प्लान करके करो कोई भी चीज। वैसे ही प्रेगनेंसी अगर आप अच्छी तरह से प्लान करो, जानकारी लो स्पेशलिस्ट से, तो आपका आउटकम बेटर रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, यू मस्ट सी that you are in good health before the pregnancy and you are prepared for the pregnancy mentally, economically and socially. आप डॉक्टर से पहले मिल ले, डॉक्टर्स आपको पूछेंगे कि आपकी मेंसेस कैसे है एंड हिस्ट्री ले लेंगे कि आपका फैमिली में किसी को कोई मेंटल रिटार्डेशन या कोई डिसऑर्डर जैसे कि ब्लड ट्रांसफ्यूशंस मिलते हैं, या तो कोई चलने में दिक्कत होती है, या सेरेब्रल पॉल्सी है, या ऑटिज्म, या कुछ बोलने में प्रॉब्लम्स है, कोई भी जेनेटिक प्रॉब्लम, ब्लाइंडनेस, हियरिंग लॉस, ऐसा अगर कोई प्रॉब्लम्स है कि नहीं फैमिली में, तो फैमिली हिस्ट्री लेते हैं। आपका पर्सनल हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है कि आप डायबिटिक हो कि नहीं, कि आपको कोई ब्रोंकियल एस्थमा या कोई एपिलेप्सी ऐसा कुछ बीमारी है, या कोई आप दवाई ले रहे हो जैसे कि हार्ट की दवाइयाँ या एपिलेप्सी की दवाइयाँ, क्योंकि वो दवाइयाँ कभी कभी बेबी को अफेक्ट कर सकता है। आपका ब्लड प्रेशर कैसा है, आपका वेट कैसा है, वेदर यू आर अंडर वेट और ओवर वेट, क्योंकि इनकी भी असर पड़ सकता है प्रेगनेंसी पे। तो ये सब चीजें बहुत जरूरी होता है। नेक्स्ट हम आपको एग्जामिन करते हैं हाइट, वेट, ब्लड प्रेशर, फिर आपका यूट्रस, वेदर यूट्रस इज नॉर्मल और नॉट, क्योंकि कभी कभी यूट्रस के अंदर एबनॉर्मलिटीज भी हो सकता है, छोटा है यूट्रस, या यूट्रस के अंदर कोई सेप्टम हो तो एक अल्ट्रासाउंड कर लेते हैं, वेजाइनल एग्जामिनेशन भी कर लेते हैं। ये भी प्रिपरेशन फॉर प्रेगनेंसी होता है। फिर आपका कोई मेडिकल डिसऑर्डर्स अगर हो, दूसरी कोई सिस्टम की डिसऑर्डर्स जैसे किडनी की प्रॉब्लम्स हो या साइकियाट्रिक प्रॉब्लम हो, ये सब चीज़ें ज़रूरी है डॉक्टर्स को जानने के लिए बिफोर द प्रेगनेंसी, ताकि आप कोई दवाई अगर ले रहे हो तो ये दवाइयाँ जो सेफेस्ट है प्रेगनेंसी उनमें शिफ्ट कर लेते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर वारफरिन नाम का टैबलेट ले रहे हैं हार्ट वाल्व्स की प्रॉब्लम के लिए, तो उनको हम प्रेगनेंसी से पहले ही ना वो प्रिपेयर कर लेते हैं कि लोवेस्ट डोज पे जब तक वो कंट्रोल हो बेस्ट है। फिर जब प्रेगनेंसी हो जाता है तो हम उनको कन्वर्ट कर देते हैं टू अनदर मेडिसिन सेफ हो बेबी के लिए, जैसे हेपरिन। सो ये सब चीजें जानकारी हमें प्रेगनेंसी से पहले ही होना चाहिए। अगर प्रेगनेंसी में देन हम टेस्ट करते हैं, ब्लड टेस्ट, कॉमन ब्लड टेस्ट, वो हीमोग्लोबिन करते हैं। फिर हम कुछ स्पेशल टेस्ट ये करते हैं कि थैलेसीमिया स्क्रीनिंग, वो ब्लड टेस्ट से ही हो जाता है, जिससे पता चलता है कि द मदर, उनको थैलेसीमिया माइनर है कि नहीं। अगर उनको माइनर है तो उनका हस्बैंड का भी टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि अगर दोनों को है थैलेसीमिया माइनर तो बच्चे में थैलेसीमिया मेजर होने की बहुत हाई परसेंटेज है, एज हाई एज 25%। और भी बहुत सारा जेनेटिक डिसऑर्डर्स है जिनकी हेरिडिटरी जेनेटिक डिसऑर्डर्स जिनकी बच्चे में होने की बहुत हाई रिस्क है, जैसे कि सिकल सेल एनीमिया, ड्यूशेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एंड मेनी अदर कॉमन डिजीजेस, जो बाकी और ब्लड ग्रुप हम करते हैं। क्योंकि अगर वो लेडी वो ब्लड ग्रुप नेगेटिव हो और हस्बैंड अगर पॉजिटिव हो, तो बेबी में अगर बेबी पॉजिटिव हुआ तो कभी कभी प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, विच इज कॉल्ड RH इनकम्पैटिबिलिटी। उसमें बच्चे को यूजुअली फर्स्ट प्रेगनेंसी में कुछ नहीं होता, बट अगर आप एंटी-डी इंजेक्शंस नहीं लगाते तो सेकेंड या सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसीज में बच्चे को इनकम्पैटिबिलिटी की वजह से खून की कमी हो सकती है, एनीमिया, जिसके वजह से बच्चे को पेट के अंदर ही खून चढ़ाने की जरूरत पड़ सकता है, नहीं तो बच्चा बच नहीं सकता। तो ऐसा प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं बिकॉज ऑफ ब्लड ग्रुप। देन अदर टेस्ट जो हम करते हैं वो है VDRL एंड जो टॉर्च नाम का एक इन्फेक्शन, दो हमारा नेशनल गाइडलाइंस नहीं है, मैं समझती हूँ कि वो टॉर्च इन्फेक्शंस करना जरूरी है, क्योंकि अगर अ पर्सन इज हैविंग टॉर्च इन्फेक्शंस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, स्पेशली फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अगर इन्फेक्शन हुआ, तो बच्चे में मेंटल रिटार्डेशन,
कुछ malformations, hearing loss, blindness, ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं लेटर ऑन इन लाइफ. एंड यूरिन एग्जामिनेशन करना भी ज़रूरी है, रूटीन माइक्रोस्कोपिक एंड कल्चर, क्योंकि अगर इन्फेक्शंस है कुछ विच इज़ नॉट सिम्टमेटिक, इट इज़ कॉल्ड एसिम्प्टोमेटिक बैक्टीरियोसिस, तब प्रीमेचर लेबर होने के चांसेस होते हैं. ये सब प्रॉब्लम्स हैं. एंड देन ड्यूरिंग बिफोर प्लानिंग द प्रेगनेंसी हम मदर्स को फॉलिक एसिड नाम का एक टैबलेट शुरू करा देते हैं. ये फॉलिक एसिड प्रिवेंट्स अ लॉट ऑफ मैलफॉर्मेशंस, स्पेशली न्यूरल ट्यूब, जो ब्रेन का स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम्स होते हैं उनको 70 to 80% वो प्रिवेंट कर सकता है. तो इट इज़ रूटीन कि प्रेगनेंसी से पहले भी एटलीस्ट 2 months पहले ही फॉलिक एसिड शुरू कर लेना चाहिए, और प्रेगनेंसी के दौरान फर्स्ट 3 months वो फॉलिक एसिड कंटिन्यू करना चाहिए. इसमें कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता है. एक और ग्रुप ऑफ विमेन बहुत कॉमन है जिनको बार बार अबॉर्शंस हुए हैं. उनको पता चल गया कि उनको कोई जेनेटिक प्रॉब्लम हो, पहले प्रेगनेंसी में कोई जेनेटिक प्रॉब्लम्स हैं, तो उनके लिए स्पेशल ट्रीटमेंट की ज़रूरत होती है, स्पेशल जेनेटिक काउंसलिंग की ज़रूरत होती है. सो उनको मिलना चाहिए फिटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट को से, ताकि उनकी इन्वेस्टिगेशंस अच्छी तरह से हो जाए एंड जो ज़रूरी है करने के लिए वो हम कर सकें. तो ये सब प्रॉब्लम्स जो है इसका अच्छी तरह से प्लान करना है प्रेगनेंसी को. तो प्रेगनेंसी से पहले आप अगर फिटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट से मिले, एटलीस्ट आपका ऑब्स्टेट्रिशियन से मिले, एंड अगर कोई प्रॉब्लम्स हुए तो फिटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट से मिले, तो आपका प्रेगनेंसी का आउटकम अच्छा होने की चांसेस मच बेटर होता है, स्पेशली अगर आपको हाई रिस्क फैक्टर है. सो ये बहुत ज़रूरी है कि प्रेगनेंसी से पहले, प्लान करने से पहले आप गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाइए, आप अपना चेकअप्स करा लीजिए, और ज़रूरत पड़े तो आप फिटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट के पास प्रेगनेंसी काउंसलिंग के लिए आ जाए, ताकि यू आर इन द बेस्ट ऑफ हेल्थ टू बिकम अ मदर. थैंक यू.